हेलो बच्चों, लास्ट में हमने इनपुट एलिमेंट्स में रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में चर्चा की थी। अब उसमें हम डिस्क्रिप्टिव आपको समझाते हैं। फर्स्ट जो है रेडियो बटन है, उसका यूज़ कैसे होगा। क्रिएट रेडियो बटन इन द फॉर्म एनी वन रेडियो बटन कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ द रेडियो बटन। ओके, जनरली हमें कोई भी एक ही सिलेक्शन करना हो तभी हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। ओके, जनरली यूज टू सिलेक्ट अ सिंगल आइटम फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स। ओके, अगर मुझे कहीं भी एक सिंगल आइटम सिलेक्ट करनी हो, ओके, तब हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। और चेक बॉक्स उससे उल्टा है, मल्टीपल सिलेक्शन। ओके, create the checkbox in the form multiple checkbox can be selected at a time। रेडियो बटन एट a टाइम वन ही सिलेक्शन करता है और चेक बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन करता है। जनरली यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ आइटम। ओके, ये सिंगल और ये मल्टीपल। अभी हमने वो इनपुट एलिमेंट्स में टाइप, नेम और वैल्यू के बारे में डिस्कशन किया था। देखो, ये इसका एग्जांपल है। देखो, टाइप में मैंने क्या लिया, तो यहाँ मैं रेडियो बटन लिया, यहाँ चेक बॉक्स लिया। ओके, नेम में मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। ओके, मैंने ये पॉइंट्स डाला। वैल्यू में भी आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, उसके बाद है वो है टेक्स्ट। क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड टू एंटर टेक्स्ट इन द फॉर्म। अगर मुझे कहीं भी टेक्स्ट एंटर करना हो तो मैं ये बटन का यूज़ करूँगी। अ यूज़र कैन एंटर एनी डेटा ऑफ हिज चॉइस इन द टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, इसका मतलब जो भी हमें लिखना हो। ओके, फॉर द एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ उसका यूज़ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, उसमें टेक्स्ट बुक्स का यूज़ होता है। और रेडियो बटन मोस्ट ऑफ एक ही सिलेक्शन होता, तो जेंडर में ही, क्योंकि वहाँ में एक ही पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं हम। और चेक बुक का एग्जांपल ले ले तो अब हम हॉबीज़ में भी रख सकते हैं, क्योंकि हॉबी मल्टीपल होती है। ओके, फिर है पासवर्ड। Create a password field in the form similar to the text field, but the character are not displayed to the user। पासवर्ड फील्ड जो है वो सेम टू सेम टेक्स्ट फील्ड जैसा ही है, लेकिन टेक्स्ट फील्ड में जो होता है वो हमें जो भी डालते हैं इसमें वो हमें दिखाई देगा, लेकिन पासवर्ड में वो कुछ भी यूज़र को डिस्प्ले नहीं होगा। Instead, the character type is the converted into the non-readable format। ओके, हम पासवर्ड में ऐसे फील्ड डालेंगे जो हमें रीडेबल नहीं होगा। फॉर द एग्जांपल, हमें पासवर्ड का फील्ड आता ही है ना, वो आप जीमेल का अकाउंट ओपन करो। ओके, जीमेल का आईडी डालो, वो फेसबुक का हो, याहू का हो, तो वो पहले आईडी आएगा, उसके बाद जो आप पासवर्ड डालते हो वो हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। उसी हम फॉर्म बनाने के लिए पासवर्ड फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आया सबमिशन। क्रिएट अ सबमिशन बटन इन द फॉर्म वन क्लिकिंग द सबमिशन बटन द वैल्यू ऑफ द डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म इन सबमिशन टू द फाइल स्पेसिफाई इन द एक्शन एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स। हमने एक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। एक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो के वैल्यू में तो के फाइल का नेम। फाइल का नेम, कोई जो भी फाइल आपको उसमें डेटा ओपन करवाना, वो फाइल मैंने वहाँ लिखी, तो ये सबमिट क्या करेगा, जब भी मैं डेटा सबमिट करूँगी तब भी वो एक्शन यूआरएल एलिमेंट्स फॉर्म में यूज़ होगा। ओके, उसके बाद रिसेट है। क्रिएट ए रिसेट बटन इन द फॉर्म वन क्लिकिंग द रिसेट बटन द वैल्यू ऑफ डेटा एंटर इन द फॉर्म आर क्लियर एंड सेट बैक टू द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब है, अगर मैंने रिसेट पे क्लिक किया तो मैंने फॉर्म में जो भी वैल्यू डाली है, जो भी डेटा एंटर किया है, वो सब क्लियर हो जाएगा और वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा फॉर्म होगा वैसा ही आ जाएगा। हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो नीचे सबमिट और रिसेट का बटन होता ही है, और ओके का कैंसिल। ओके, दोनों सेम ही है, सबमिट और ओके, रिसेट और कैंसिल। अब है
text element. The text area element allow multi-line text input. जब भी मुझे multi-line टेक्स्ट बॉक्स सिंगल लाइन का इनपुट करता है और जो टेक्स्ट एरिया है उसमें हम मल्टी लाइन इनपुट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें कहीं भी ज़्यादा लाइन का जो लिखना हो तभी हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का नहीं। ओके, उसका टैग भी याद रख लो बच्चों, स्टार्ट टेक्स्ट एरिया एंड ओवर टेक्स्ट एरिया। ओके, मोस्ट ऑफ इट्स अलाउ एंटरिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, इसमें लिमिटेड नहीं, आप कहीं भी डेटा एंटर, अनलिमिटेड डेटा इसमें आप एंटर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ उसका यूज़ देखो यहाँ कमेंट्स, रिपोर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अगर मुझे कुछ भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो हम कहाँ पे लिखेंगे? टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स में। हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो नीचे जो फीडबैक का ऑप्शन आता है ना, इसमें मोस्ट ऑफ इसका यूज़ होगा। ओके, फिर हमारा एड्रेस होगा, हमें एड्रेस में भी मल्टी लाइन लिखनी पड़ेगी। ओके, अब याद रखो, द साइज ऑफ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग रो एंड कॉलम एट्रीब्यूट्स। चलो बच्चों, टेक्स्ट एरिया का दो एट्रीब्यूट्स है, क्या है? तो एक है रो है और एक है कॉलम है। ओके, रो का मतलब क्या? रो एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू सेट द नंबर ऑफ रो ऑफ द टेक्स्ट दैट विल बी विजिबल विदाउट स्क्रॉलिंग अप और डाउन। अगर मुझे टेक्स्ट एरिया में जितने भी रो डालनी हो तो वो में रो में रो एट्रीब्यूट्स का यूज होगा। अगर column attributes is used to set the number of the column of text that will be visible without scrolling right or left. Okay, जो रो है वो अप और डाउन मुझे साइज जितनी बड़ी करनी हो, ओके, उसमें हम रो के डेटा फिल करेंगे। अगर मुझे लेफ्ट और राइट साइड की ज़्यादा स्क्रॉलिंग करनी हो, ओके, उस हिसाब में हम वहाँ डेटा फिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है। ओके, देखो एक्शन URL, फिर यहाँ लिखा है टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू कमेंट्स। ओके, रो मैंने 4 डाली है और कॉलम्स यहाँ 20 है। ओके, तो जो आएगी वो 4 रो की जगह कितनी आएगी? तो क्या 4 लाइन जितनी आएगी, और कॉलम्स की जगह कितनी आएंगी? तो क्या वो ब्लैंक ही होगी। इसमें आपको डेटा ही फिल करना होगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में ही बताऊंगी। ओके, उसके बाद है सिलेक्शन एंड ऑप्शन एलिमेंट। ओके, द सिलेक्शन एलिमेंट्स इज यूज्ड टू क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेनू इन अ फॉर्म। बच्चों याद रखना है, मुझे कहीं भी ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना हो तब भी मैं कौन बटन का यूज, कौन सा एलिमेंट का यूज करूंगी? तो के सिलेक्शन एंड ऑप्शन एलिमेंट। तो ऑप्शन एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यूज दैट आर टू बी डिस्प्ले इन द मेनू। ओके, अब ऑप्शन का यूज क्या होगा? अगर मुझे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी हो, ओके, तभी मैं ऑप्शन एलिमेंट का यूज करूंगी। याद रखना, द टैग सिलेक्ट स्टार्ट एंड ओवर टैग इज यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेनू। अगर मुझे ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना हो तो कौन सा टैग यूज करेंगे हम बच्चों? तो के सिलेक्ट टैग। द ऑप्शन टैग इज यूज टू क्रिएट द एलिमेंट विथ इन द मेनू। और ऑप्शन टैग का यूज क्या होगा? तो के हमें वैल्यू जो ऐड करनी, जो एलिमेंट्स मेनू में रखना है, वो हमें ऑप्शन टैग से यूज करना हो। ओके, उसका एग्जांपल यहाँ देखो, नीचे दिया ही गया है। देखो फर्स्ट हमने क्या देखा? तो के सिलेक्ट। ओके, तो यहाँ मैंने सिलेक्ट स्टार्ट किया और यहाँ ओवर किया। ये ड्रॉप डाउन मेनू की मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर ली। अब मुझे ड्रॉप डाउन मेनू में उसकी वैल्यू ऐड करनी हो तो अभी हमने सीखा कि उसमें ऑप्शन एलिमेंट का यूज होगा। ओके,
देखो ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू अहमदाबाद, वैल्यू इक्वल टू राजकोट, सूरत। ओके, जहां भी मैंने ड्रॉप डाउन ऐसे मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो वो नीचे जो ऐसे मेनू खुलेगा उसको हमें ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो कैसे बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, कंपोजर कैसे ओपन होगा, ओके, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल के लेक्चर में ही बता दूंगी। ओके, देखो फर्स्ट आपको बता दूँ, अगले हमने जो टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, जो भी के बारे में डिस्कशन किया उसका यूज यहाँ से कैसे होगा। देखो मैंने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो लिखा है, ये तीन जो पार्ट है ना, उसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगल लाइन का ही कुछ लिखना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट नेम भी सिंगल लाइन में होगा, मिडिल नेम भी सिंगल लाइन में होगा और लास्ट नेम भी सिंगल लाइन में होगा। ओके, फिर मैंने जेंडर, अब आया ये रेडियो बटन जो कैसे दिखाई देगा, ऐसे गोल, ओके, सर्कल की तरह। अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो ऐसे डॉट आएगा। ओके, वो भी आपको याद रखना है, वो कैसे दिखाई देगा है, उसमें मैं क्लिक करूं तो कौन सा पॉइंट आएगा, वो भी उसमें मैं क्लिक करूं तो ऐसे डॉट आएगा। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब अभी हमने सिखाया कि रेडियो बटन एट ए टाइम वन सिंगल सिलेक्शन। ओके, फिर हॉबीज में जो ये लिखा है स्क्वायर के जैसा, वो है चेक बॉक्स। ओके, मल्टीपल सिलेक्शन, यहाँ मैं तीनों का तीनों सिलेक्शन कर सकती हूँ, सिंगिंग है, डांसिंग है, रीडिंग है। अगर एक रखना हो तो मैं एक भी रख सकती हूँ। ओके, फिर एड्रेस, अभी हमने सीखा वो टेक्स्ट एरिया, मल्टीपल हमें कुछ भी लिखना हो, रो और कॉलम। देखो ये जो साइज है वो किसकी है, कॉलम की है। हमने सीखा था ना, वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, ऐसे राइट टू लेफ्ट जाएगा। और रो की जो है वो अप टू डाउन ऐसे जाएगा। रो आप ज्यादा जितनी लोगी तो ऐसे ज्यादा आएगा, और कॉलम जितनी ज्यादा लोगी तो आप ऐसे स्पेस ज्यादा आएगी। ओके, फिर ये सिटी है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, जितने मैंने सिटी डाले हैं वो सब आ जाएगा। सबमिट, ओके, डेटा फाइल में सबमिट होगा और रिसेट से फॉर्म मेरा क्लियर होगा। ओके।